हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम MCQ 04 में। तो दोस्तों, ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ शैली, ऑप्शन बी उल्टा पिरामिड शैली, ऑप्शन सी सूचनात्मक शैली, ऑप्शन डी वर्णनात्मक शैली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक सेकंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, उल्टा पिरामिड शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। ऑप्शन ए में दिया है एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और पर्यायवाची। ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ऑप्शन डी में दिया है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर पूछा है इसने, तो उत्पत्ति के आधार पर ऑप्शन डी। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, ये हैं आपके चार। ठीक है, एकार्थी हो गया, अनेकार्थी, विलोमार्थी और आपका पर्यायवाची। इसी को समानार्थी भी बोलते हैं, समानार्थी। ठीक है, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और पर्यायवाची, ये हैं चार। ठीक है। ऑप्शन बी रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ये होगा आपका व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, आधार पर शब्दों के भेद, ये होते हैं तीन। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। ऑप्शन सी की बात करें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये होते हैं आपके ये होते हैं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ऑप्शन डी ये आंसर हो जाएगा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी में दिया सरल वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे इस वाक्य से जुड़े होते हैं, जैसे कि यदि या तो, जैसा वैसा, जब तब, क्योंकि, इसलिए, यद्यपि या फिर तथापि। ठीक है, ऐसे शब्दों के साथ जो सेंटेंस जुड़े रहेंगे, जो वाक्य जुड़े रहेंगे, तो उन्हें हम मिश्र वाक्य बोलेंगे। ठीक है, यदि के साथ जैसे तो होगा, यदि के साथ तो जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पे जो जुड़ा है तो उसके साथ उसका जुड़ा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसा तैसा, जैसा तैसा। ठीक, इसके अलावा जैसा वैसा। इसके अलावा जब तब, जब के साथ जुड़ा होगा तब। इसके अलावा क्योंकि के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि के साथ इसलिए। ठीक, इसलिए। और इसके अलावा यद्यपि के साथ, जैसे यद्यपि के साथ जुड़ा होगा आपका तथापि। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे यदि अधिक भागोगे तो जल्दी थक जाओगे, यदि के साथ तो जुड़ जाएगा। जैसे यदि अधिक भागोगे तो थक जाओगे, ठीक है, यदि के साथ तो जुड़ गया। ठीक है, इसके अलावा एक और देख लेना, जैसे जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए, जैसे ही छुट्टी हुई वैसे ही बच्चे घर चले गए। ठीक है, जैसे ही छुट्टी हुई वैसे ही बच्चे घर चले गए। ठीक है, ये मिश्र वाक्य के दो उदाहरण दे दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और इसके अलावा रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। ठीक है, ये दिए हैं इसमें, मिश्र वाक्य दिया हुआ है, ठीक, उसके बाद सरल वाक्य दिया हुआ, उसके बाद संयुक्त वाक्य, ये तीन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनाजी शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए सनाजी, ऑप्शन बी नियाजी, ऑप्शन सी फलाहारी और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी फलाहारी, ठीक है, फलाहारी हो जाएगा, अनाजी का फलाहारी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और देख लेंगे, जैसे इकाई का क्या होगा, इकाई का दहाई, ठीक। इसके अलावा उन्नत का औन्नत। इसके अलावा उग्र का देखना, जैसे सौम्य, ठीक। इसके अलावा श्री गणेश का इतिश्री, ठीक। इसके अलावा इप्सित, इसका हो जाएगा अनिप्सित हो जाएगा, ठीक। और इसके अलावा उम्मीद का, बोलते मेरे को उम्मीद है, उम्मीद का हो जाएगा मायूसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, ठीक है, शुद्ध शब्द पूछा हुआ है। ऑप्शन ए साप्ताहिक, ऑप्शन बी संसारिक, ऑप्शन सी अनुकूल, ऑप्शन डी अनुकीर्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुकीर्ति बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें हो जाएगा साप्ताहिक, ये साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक, ठीक। ऑप्शन बी की बात करें संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, सांसारिक, ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन सी अनुकूल भी बिल्कुल गलत है, अनुकूल ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वर्ड देखें, जैसे संपत्ति, इस पर हलंत आएगा, यहाँ पे संपत्ति हो जाएगा। इसके अलावा समाहार, ठीक। इसके अलावा जिजीविसा पिछली वीडियो में भी हो चुका है वैसे, जिजीविसा, ठीक। इसके अलावा संशोधन, ठीक। इसके अलावा विदुषी, ठीक। इसके अलावा साहित्यिक, ठीक है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेना। इसके अलावा सच्चिदानंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से बारखड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था? ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी राहुल शंकरतैन, ऑप्शन डी काका कालेलकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हिमालय, ऑप्शन बी में दिया सोना, ऑप्शन सी ईमानदारी, ऑप्शन डी सेना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ईमानदारी, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें हिमालय, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। ऑप्शन बी की बात करें तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। ऑप्शन डी की बात करें तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए मौज मस्ती का जीवन, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी दोहरा लाभ, ऑप्शन डी भाव विभोर होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौज मस्ती का जीवन, ठीक। ऑप्शन बी की बात करें भाग जाना मुहावरा होगा, जैसे भाग जाना का अर्थ होगा, इसका मुहावरा जो होगा, ठीक है, वो होगा आपका 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, ठीक है, ये होगा मुहावरा इसका। ऑप्शन सी दोहरा लाभ, इसका हो जाएगा आपका आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक। ऑप्शन डी भाव विभोर होना, इसका हो जाएगा, इसका लिख लेना आंखें भर आना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए मैं कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यमक अलंकार, ठीक है। इसमें एक सजना का अर्थ हो जाएगा श्रृंगार करना, या फिर बोलेंगे कि तैयार होना, ठीक है। एक सजना का अर्थ तो ये हो गया, एक सजना का अर्थ हो गया पतिदेव, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। को होना चाहिए था यहाँ पे, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। को पहचानिए, ठीक है। उसे जल्दी घर जाना था, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया इन्होंने मुझे वहाँ नहीं जाना है। ऑप्शन सी वे लोग जा रहे हैं। ऑप्शन डी पिताजी ने मेरे से कहा। पिताजी ने मेरे से कहा। तो दोस्तों इसका जो गलत वाक्य होगा, अशुद्ध वाक्य पूछा है तो ऑप्शन बी मुझे वहाँ नहीं जाना था, यहाँ पे था होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ऑप्शन ए वह उसे जल्दी घर जाना था, बिल्कुल सही है। वे लोग जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पिताजी ने मेरे से कहा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है, ठीक है। ऑप्शन ए सजा दी, ऑप्शन बी मृत्युदंड, ऑप्शन सी चोर को, ऑप्शन डी राजा ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सजा दी, ठीक है। मृत्युदंड बोलो या सजा बोलो, ये एक ही चीज़ आना चाहिए, या तो मृत्युदंड होगा या फिर सजा, एक ही चीज़ आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारकों की संख्या, ये पूछा हुआ है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक जो है वह है सिर्फ 6, ठीक। 6 कौन कौन से हैं? एक तो कर्ता है, एक कर्म, एक करण, एक संप्रदान, एक आपादान, ठीक। इसके अलावा एक अधिकरण, ठीक। 1 2 3 4 5 6। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण में, ठीक है। ये हो गया आपके 6 हो गए। और हिंदी में 8 होते हैं, ठीक है। हिंदी में कारकों की संख्या ये होती है 8, ठीक है। इसको भी याद रखना और इसको भी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना। यदि वह गांव जाता तो उसकी शादी हो जाती, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है, ठीक है। अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए आज्ञार्थक, ऑप्शन बी संकेतार्थक, ऑप्शन सी इच्छार्थक, ऑप्शन डी संदेहार्थक वाक्य, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संकेतार्थक वाक्य। यदि के साथ तो जुड़ गया यहाँ पे, तो संकेत दे रहा है, यदि वो गांव जाता तो उसकी शादी हो जाती, ठीक है। तो संकेत दे रहा है, ठीक। अर्थ के आधार पर जो है, हिंदी में अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8, वाक्य के भेद होते हैं 8, ठीक है। एक ये दिया है आज्ञार्थक, दिया है एक इच्छार्थक, दिया है एक संकेतार्थक, एक संदेहार्थक। इसके अलावा होते हैं निषेधार्थक, निषेधवाचक एक वाक्य हो गया। इसके अलावा विधानवाचक, इसके अलावा विस्मयादि बोधक, ठीक। इसके अलावा एक होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 मैंने लिख दिए हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। उदक निम्न में से किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए चोर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी नीर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीर, ठीक है। उदक मतलब होता है पानी, ठीक। इसके अलावा पानी के होते हैं सलील, को भी पानी बोलते हैं सलील, ठीक। इसके अलावा अम्बू भी बोल देते हैं अम्बू, ठीक। इसके अलावा सर भी बोल देते हैं सर, इसके अलावा बोल देते हैं पई, इसके अलावा अमृत भी बोल देते हैं, इसके अलावा वारी भी बोल देते हैं, ठीक। इसके अलावा तोई भी बोल देते हैं तोई, ठीक। ऑप्शन ए की बात करें चोर को खनक भी बोल देते हैं खनक के अलावा मोसक भी बोल देते हैं मोसक, ठीक। इसके अलावा रजनीचर भी बोल देते हैं रजनीचर, ठीक। इसके अलावा साहसिक भी बोल देते हैं साहसिक, ठीक। इसके अलावा कुंभिल भी बोल देते हैं कुंभिल भी बोल देते हैं, ठीक। ऑप्शन बी हंस को बोल देते हैं मराल भी बोल देते हैं हंस को, मरीची भी बोल देते हैं कभी कभी मरीची। इसके अलावा वाजी भी बोल देते हैं वाजी, ठीक। इसके अलावा कलहंस भी बोल देते हैं कलहंस। इसके अलावा चक्रांग भी बोल देते हैं। इसके अलावा सीप पक्ष भी बोल देते हैं। इसके अलावा मानसिक
मानसौक। ठीक। ऑप्शन सी पुत्र। अब पुत्र के लिए है बेटा भी बोल देते हैं पुत्र को, बेटे के अलावा सुत भी बोल देते हैं सुत, इसके अलावा पूत भी बोल देते हैं पूत, इसके अलावा नंदन बोल देते हैं, इसके अलावा जनज बोल देते हैं जनज। ठीक है। इसके अलावा लड़का भी बोल देते हैं, इसके अलावा तनुज भी बोल देते हैं तनुज तनुज, इसके अलावा तनय भी बोल देते हैं तन या तनय। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा को हिंदवी किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। हिंदी भाषा को हिंदवी, ठीक है, हिंदवी किसने कहा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, अपभ्रंश में ये बोलता है अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 8 स्वर होते हैं अपभ्रंश में। ठीक है, वो होते हैं 8। अ हो जाएगा, आ होता है, इसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, इसके अलावा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा। ये 8 जो हैं अपभ्रंश में स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 स्वर होते हैं अपभ्रंश में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अगले एग्जामों के लिए। ठीक। इसके अलावा हिंदी में स्वरों की संख्या आपको पता है 11 होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। और मूल स्वर की बात करेगा तो 4 हैं, ओ आ ओ ई ऊ और री। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी धीरेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी ये लिखा हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये सही आंसर हो जाएगा इसका। इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है? ऑप्शन ए राजभाषा विभाग, ऑप्शन बी उच्चतर शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी विधायी विभाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजभाषा विभाग। ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, 19वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी गढ़वाली, ऑप्शन सी कौरवी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कौरवी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए रीतिवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी कालवाचक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थानवाचक। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।